हेलो एवरीबॉडी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारी। इसके बाद एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, दोनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड एंड बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक। ठीक है, ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के 4 क्वेश्चन कर चुके थे, बाउंडेड वेरिएबल मेथड के 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 2 हो गए हैं, ये लास्ट है। ठीक है दोनों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन तो मतलब विदाउट अपडेटिंग टेबल था, मतलब एक क्वेश्चन में टेबल्स को अपडेट करना नहीं पड़ा था। और अभी एक क्वेश्चन क्या था 2021 का, उसमें हमने 2 से 3 टाइम टेबल को अपडेट किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये देखना, यूजिंग द बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ठीक है, ये एलपीपी को सॉल्व करना है। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है आपको, नो डाउट ऐसे ही दिया होता है, ऐसे ही दिया हुआ है। वेरिएबल 3 दे रखे, x1 x2 x3। जो कांस्टेंट है वो आपको गिवन है, सच दैट सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 + 2x3 लेस देन का साइन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी लेस देन का साइन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 कांस्टेंट है। अब आते हैं बाउंडेड वेरिएबल्स पे। x1 बाउंड है 0 से 4 के बीच में, x2 बाउंड है 2 से 5 के बीच में, x3 बाउंड है 0 से 3 के बीच में। अब बस यहाँ पे एक ही मिस्टेक होती है, बच्चा क्या करता है, सिंपल वे में इसको करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, जो x2 का लोअर बाउंड है वो 2 है और अपर बाउंड 5 है। अपर बाउंड तो कुछ भी हो सकता है, बट लोअर बाउंड 2 नहीं होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। आपने पहले 2 क्वेश्चन किए, चेक करो, लोअर बाउंड सब में 0 0 0 था। यहाँ पे x2 का अपर लोअर बाउंड 2 है, तो हमें 0 ही चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 में से माइनस कर दूँगी, इसको 2 में से माइनस करूँगी, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब 2 इधर से माइनस करूँ तो इधर से भी करना पड़ेगा, इधर से 2 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा, 3। तो न्यू x2 डैश, x2 को अब हम क्या बोलेंगे, x2 डैश। x2 डैश मतलब नया बाउंड क्या हो गया, 0 से 3 का, 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो, हेयर वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट द लोअर बाउंड ऑफ x2 इज़ 2। x2 का लोअर बाउंड 2 है इन द गिवन प्रॉब्लम। सो ये लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, सो वी कैन अपडेट द बाउंड ऑफ x2। तो हम अपडेट करेंगे बाउंड्स को, किसके बाउंड्स को, x2 के बाउंड्स को, लोअर बाउंड्स को और अपर बाउंड को। ठीक है, अपडेट करेंगे। लेट, अब जो x2 है, अब अपडेट करने के बाद वो x2 डैश बन जाएगा। तो x2 डैश कैसे निकाला हमने, x2 में से 2 माइनस कर दिया, x2 में से 2 माइनस कर दिया, मतलब इधर से 2 माइनस कर दिया, इधर से 2 माइनस कर दिया, वही x2 डैश हो गया। तो x2 यहाँ से x2 निकालेंगे तो ये 2 माइनस का इधर आके प्लस बन जाएगा। तो नया x2 मतलब जो x2 है उसमें हमने क्या चेंजेस किया, x2 डैश + 2। तो जो ये x2 डैश है वो क्या है, x2 - 2 है ये। ठीक है, ये अपन को लास्ट में काम में लेना होगा जब हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी होती तब। अभी इसका कोई काम नहीं है, ये तो हमने बताया कि x2 क्या है। यहाँ पे x2 डैश क्या है, हमने x2 में से 2 माइनस कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब बताओ, इधर से 2 माइनस करेंगे तो 0, इधर से 2 माइनस करेंगे तो 3, और ये x2 क्या बन गया, x2 डैश बन गया, क्योंकि 2 माइनस किया है तो x2 की जगह क्या आ गया, x2 डैश -2। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, बाउंड्स को हमने अपडेट कर दिया। अब देखो, अपडेट द कांस्टेंट बाय रिप्लेस x2 बाय x2 डैश + 2। अब देखो कांस्टेंट में भी तो बेटा x2 है ना, तो उनको भी हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, x2 डैश + 2 से। ठीक है, जहाँ आपको x2 दिख रहा है वहाँ पे x2 डैश + 2 कर दो। फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, x1 + 2 x2 + 2 x3 लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमने क्या है, x1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 2 x2 को x2 डैश + 2 लिख दिया, प्लस 2 x3 लेस देन 14। सॉल्व करेंगे, ये सेम 2 x2 डैश हो जाएगा, ये 2 2 = 4 हो जाएगा, और ये सेम ये हो जाएगा। ठीक है, 2 x2 डैश है, ये 4 प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10। ये नया कॉन्स्टेंट आ गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट देखते, ये था 2x1 + 4x2 + 3x3 लेस देन इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये सेम x2 की जगह हमने x2 डैश + 2 रखा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, दोनों को 8 हो गया, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये न्यू कॉन्स्टेंट। तो अब जो न्यू एलपीपी बनेगी उसमें 2 कॉन्स्टेंट ही हो गए, तीनों बाउंड्स हो गए, 0 से स्टार्ट होने वाले, और मैक्सिमम जेड सेम रहेगा। यहाँ देख सकते हो आप। नाउ न्यू एलपीपी इज मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 2x3 सच दैट दिए हुए हैं x1 + 2 x2 डैश + 2x3
लेस देन इक्वल टू 10, जो दो न्यू कांस्टेंट थे वो सारे सेम आ गए, और ये तीनों बाउंड अब देख लो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया है सेम 2021 जैसा। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, सॉल्व करते जाओ 3 to 4 सिंप्लेक्स बनेगी इसमें। कन्वर्ट द गिवन एलपीबी अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या किया, बाउंड को 0 से स्टार्ट करवाया और वो जो चेंजेस होने थे x2 में वो चेंजेस किए। कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, लेस देन का साइन है। मैक्सिमम जेड इक्वल टू, ये आपको 3 दे रखे थे, x4 x5 आपने स्लैक वेरिएबल लिए हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे मैक्सिमम जेड में 0 0। कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x4 एंड प्लस x5 नेक्स्ट कांस्टेंट में, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे अपर बाउंड है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन इज x1 x2 x3 को 0 रखेंगे तो x4 इक्वल टू 10 x5 इक्वल टू 15। बी बेसिस जो वेरिएबल हमने लेट किए x4 एंड x5 उनसे रिलेटेड कोफिशिएंट इन द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे x4 है, x5 नहीं है, x5 0 और ये x4 1 1 0 0 1, ठीक है। अपर बाउंड्स आर u1 इक्वल टू 4, u2 इक्वल टू 3, u3 इक्वल टू 3, u4 इक्वल टू u5 इक्वल टू इन्फिनाइट। फर्स्ट सिंप्लेक्स सीजे क्या होंगे, या मैक्सिमम जेड में देखो 3 5 2 0 0 3 5 2 0 0। सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 x5 ui माइनस एक्स बी आई सेम रहेगा जैसे सारी टेबल्स में रहता है। बी जो वेरिएबल हमने लेट किए हैं मैक्सिमम जेड में उनके कोफिशिएंट क्या है 0 0 0 0। एक्स बी क्या है, ये रहे इधर देखो, x4 इक्वल टू x4 की वैल्यू क्या है 10, x5 की वैल्यू क्या है 15, मतलब ये होते हैं एक्स बी, ठीक है। ये कोफिशिएंट जो हमने एज इट इज़ लिखे हैं जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा का वैसा, ठीक है। लास्ट वाले x4 x5 से देखो क्या बन रही थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही थी। ये हमें लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम ये है तो इन्फिनाइट, सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम ये है इन्फिनाइट। माइनस करेंगे एक्स बी 10 और 15 तो इन्फिनाइट ही आएगा। तो जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, 0 प्लस 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 0 0, क्योंकि ये दोनों 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे तो माइनस 3 माइनस 5 ये आ जाएगा। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज -3 और ये यूजे क्या है, अपर बाउंड्स 4 3 3 4 3 3 इन्फिनाइट इन्फिनाइट। -5 इज मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू x2, सो x2 इज एंटरिंग वेक्टर। अब एंटरिंग वेक्टर का पता चल गया तो डिपार्टिंग वेक्टर भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। डिपार्टिंग वेक्टर आपको चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे, पता है आपको θ1 θ2 और x2 एंटर कर रहा है तो u2। इन तीनों का मिनिमम जो होगा वही वो किसी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, वही क्या होगा डिपार्टिंग वेक्टर होगा। θ1 मिनिमम ऑफ एक्स बी आई, ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो एक्स बी आई डिवाइडेड बाय वाई आई आर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो कॉलम एंटर कर रहा है x2 एंटर कर रहा है, ये देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है, ये जो दोनों ही 0 से बड़ा है तो दोनों में डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 15 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब बताओ ये तो आ गया, ये सॉल्व किया 3.7 इज मोस्ट इज मिनिमम और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग करा तो 15 डिवाइडेड बाय 4 करने पर तो x5 इज डिपार्टिंग वेक्टर अकॉर्डिंग टू θ1। अब हमें अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, अब θ2 निकालेंगे। θ2 के लिए क्या होना चाहिए, वाई आई आर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे कोई दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। θ2 क्या आएगा इन्फिनाइट। और u2 कितना दे रखा है यहाँ देख सकते हैं आप, u2 कितना दे रखा है 3, ये u1 होता है, u2 u3 u4 u5 3 दे रखा है, ठीक है। अब इन तीनों में से मिनिमम देखेंगे, थीटा इक्वल टू मिनिमम ऑफ θ1 θ2 u2, इन तीनों में से मिनिमम देखेंगे 3 आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू u2। अब u2 को तो डिपार्ट कर नहीं कर सकते ना, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल को अपडेट करेंगे। अपडेटिंग द सिंप्लेक्स टेबल कैसे अपडेट करते हैं, देखो बेटा मैंने समझाया हुआ है अच्छे से। आपको एक्स भी याद रखना है, जो एंटर कर रहा है वो कॉलम याद रखना है, और u2 एंटर कर रहा था u2 को याद रखना है। पहले एक्स बी माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय u2, एक्स बी माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय u2 तो क्या आएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे इस वाले में 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देख लो
10 - 1 × 3, 15 - 4 × 3 सॉल्व करेंगे, 4 और 3 आ गया। ठीक है, 4 और 3 क्या बन गया, न्यू एक्स बी डैश। एक्स बी मतलब ये था आपका एक्स बी, 10 और 15 थे। ठीक है, अब इनकी जगह कौन आ जाएगा, टेबल पूरी सेम रहेगी, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, जो न्यू आया है अभी वो, और एक्स बी का नाम चेंज करके क्या रख देंगे, एक्स बी डैश। एक्स बी डैश आ गया 4 और 3। ठीक है, और ये एक चेंज हो गया, दूसरा चेंज क्या करना है, जो एंटर कर रहा है वो कॉलम, उसका साइन चेंज कर रहा है, उस पूरे कॉलम का साइन चेंज करना है, एक्सेप्टिंग यू जी। जैसे x2 एंटर कर रहा था तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये तो निकलेगा वापस, और इस पूरे का साइन चेंज होगा। 5 प्लस का था माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, ये एलिमेंट पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो एंटर करेगा ही नहीं ना, फिर बाकी के जो नेगेटिव है वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसको मेन मकसद क्या होता है, इसको पॉजिटिव बनाना होता है। अब जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करो इस रो का, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस में से -5 करेंगे तो +5 बन गया ना। ठीक है, अब मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, -3, तो अब कौन एंटर करेगा, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज Z1 - C1 = -3, सो x1 इज एंटरिंग वेक्टर। ठीक है, अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए θ1 θ2 और u1, x1 एंटर करा है तो u1, θ1 मिनिमम ऑफ। अब देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली 1/5 मिनिमम होगा, 1.5 जो कॉरस्पॉन्डिंग है इससे डिवाइड करने पर आया था। तो याद रखना, जो एक्स बी को डैश लगाया तो उससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल है उनके भी डैश लगेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x5 डैश भी क्या होगा, डिपार्ट होगा, x5 डैश डिपार्ट होगा अकॉर्डिंग टू θ1, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। θ2 क्या होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है तो इन्फिनाइट आएगी इसके वैल्यू। u1 क्या है, 4, इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 1.5, 1.5 किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, x5 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम बोल सकते हैं कि कौन डिपार्ट होगा, x5 डैश इज डिपार्टिंग वेक्टर। अब देखो ये डिपार्टिंग वेक्टर है, ये एंटरिंग वेक्टर था, कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है, की एलिमेंट, क्या है, की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट समझ में आ गया आपको, मैंने बता दिया है अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब की एलिमेंट का ही सारा काम है, आपको एंटरिंग पता चल गया, डिपार्टिंग पता चल गया। अब आओ सिंप्लेक्स टेबल पे, सिंप्लेक्स टेबल सीजे सेम रहेगा, सेकंड रो सेम रहेगी, फाइनल रो सेम रहेगी, बीच में चेंज करना है क्या। अब बताओ x4 डेज तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज क्या नहीं है, x5 डेज निकल गया तो कौन आया है, x1 आ गया, तो x5 की जगह x1 आ जाएगा विद डैश लग करके, क्योंकि अभी डैश का ही काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके कोफिशिएंट इन द मैक्सिमम जेड, x1 डैश का कोफिशिएंट 3 है, 3 आ गया, x4 का 0 है, 0 आ गया, और इन सबको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, जो की एलिमेंट है उसको 1 बनाना होता है, तो इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 आ गया, -4 डिवाइडेड बाय 2, -2 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2। ठीक है, अब ये ऊपर वाली रो फाइंड आउट करनी है, इसकी हेल्प से फाइंड आउट होगी, 4 1 -2 2 1 0, 4 1 -2 2 1 0, इन सब में से माइनस करेंगे जस्ट की एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट 1 -1 -1 ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रो से, न्यू रो क्या थी, 3/2 1 -2, ये सब लिख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल ही लोगे, 3 × 1 3, 3 - 3 0, 3 × बाय ये कितना हो जाएगा, -6 -6 -5 + 5 हो गया -1, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9/2 हो जाएगा, 9/2 -2 कितना हो जाएगा, 5/2, ये 0 हो जाएगा तो 0, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 -0 तो 3/2। ठीक है, यहाँ पे -1 आ रहा है, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, x2 इज द एंटरिंग वेक्टर। ठीक है, नाउ फॉर डिपार्टिंग वेक्टर θ1 θ2 θ3 θ1 θ2 और u2 फाइंड आउट करेंगे, सेम रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा, इनके सबके मिनिमम देखेंगे, इन सब में 1/2 मिनिमम है, θ2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा था x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, x1 इज डिपार्टिंग वेक्टर। अब x1 डिपार्ट हो रहा है, ठीक है, x1 डिपार्ट हो रहा है तो कर देंगे, x1 यहाँ पे था, x1 को डिपार्ट करके हमने क्या लिख दिया, x2 डैश। ठीक है, अब इनको जैसे टेबल बनाते हैं वैसे ही बनेगी, अपडेट करेंगे कि एलिमेंट के थ्रू, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट नेगेटिव आ रहा है, तो अब ये एंटरिंग होगा, एंटरिंग पता चल गया, तो एंटरिंग x1, देखो वापस x1 एंटर कर रहा है, इट मीन्स आपका आंसर आने वाला है, x2 डैश आपके पास है, x1 एंटर कर रहा है, तो मतलब x4 निकलना चाहिए, देखते हैं क्या निकल रहा है, θ1 मिनिमम ऑफ, अब देखो ये एंटर कर रहा है,
अब ये एंटर कर रहा है तो इसमें पॉजिटिव एलिमेंट यही है, तो 5/2 डिवाइडेड बाय 0, मिनिमम ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 0, 0 आएगा। कोरस्पॉन्ड एक ही एलिमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। अब θ2 मिनिमम ऑफ, यहाँ पे एक एलिमेंट नेगेटिव है तो किससे डिवाइड करेंगे, इससे। 15/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा 7/5 कोरस्पॉन्डिंग टू ऑब्वियसली x2 डैश के कोरस्पॉन्डिंग। u1 क्या है 4, u1 क्या है 4, तो बस हो गया काम अपना। थीटा निकालो, तीनों में से मिनिमम 4 है जो u1 के कोरस्पॉन्डिंग है, u1 निकल नहीं सकता तो टेबल को अपडेट करेंगे। टेबल को अपडेट करेंगे तो देखो इधर ये एंटर कर रहा था 5/2 -0 मल्टीप्लाई बाय 4, -3/4 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये बनेगा अपना, ये बन गया। देखो ये दोनों, तो हमारे ये आंसर आ रहा है, मतलब न्यू एक्स बी डबल डैश। अब ये एक्स बी डैश था, अब एक्स बी डबल डैश आ जाएगा, ये दोनों मतलब एक्स बी डैश चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है, और साइन चेंज हो जाएंगे। जो एंटर कर रहा था x1 एंटर कर रहा था तो x1 में 3 पॉजिटिव था, माइनस हो गया। ये जो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का हो प्लस का हो, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5/10 प्लस का 3, ये पॉजिटिव बन गया, तो सारे पॉजिटिव बन गए। इट मीन्स ऑल जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव, ठीक है। अब फाइनल आंसर आने वाला है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना कि यहाँ पे हमें x1 नहीं दिख रहा कहीं पर भी, x2 डबल डैश दिख रहा है। x2 डबल डैश की वैल्यू क्या है 5/4। इसकी हेल्प से पहले हम निकालेंगे x2 डैश, फिर x2 डैश की हेल्प से हम क्या निकालेंगे x2, ठीक है। x2 डबल डैश की वैल्यू दे रखी है, अगर आप इसको u2 में से माइनस कर दोगे तो x2 डैश आ जाएगा। u2 में से ही क्यों, क्या, क्योंकि x2 है तो u2 के कोरस्पॉन्डिंग है। x2 डैश निकालेंगे पहले, x2 डैश कैसे निकलेगा, u2 माइनस x2 डबल डैश। u2 हमें पता ही है क्या है 3, और ये अभी हमें पता ही है क्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया, x2 डैश आ गया। अब बताओ, आपने स्टार्टिंग में यहाँ देख सकते हो, स्टार्टिंग में ये x2 कितना क्या था, x2 डैश प्लस 2 था, x2 डैश प्लस 2, x2 आपको पता चल गया तो उसमें 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। x2 इक्वल टू x2 डैश प्लस 2, x2 क्या है ये, और 2 ऐड करेंगे, x2 डैश में 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया, तो x2 आपको मिल गया प्रॉपर, ठीक है। आपको 3 वेरिएबल चाहिए मैक्सिमम जेड निकालने के लिए, x1 x2 x3, x3 कहीं पर भी नहीं आया तो 0, मतलब इस टेबल में नहीं आया तो 0। x2 आपको पता चल गया। x1 कैसे निकालेंगे, देखो x1 क्या होता है, u1 माइनस x1 डैश, अभी बताया मैंने आपको, ऊपर वाला निकालना है तो लास्ट वाले में से उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। x1 इक्वल टू u1 माइनस x1, u1 क्या है यहाँ पे, ये 4, देखो x1 डैश यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, तो 0, ठीक है, तो ये 4 आ गया। x1 कितना आ गया 4, x1 4 आ गया। x2 डैश आप, x2 आपके पास 15/4 आ गया, दोनों की वैल्यू रखोगे। x3 आपके पास 0 है, ठीक है। अब इनकी तीनों की वैल्यू आपको किस में रखनी है, मैक्सिमम जेड में रखनी है। 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 15/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉल्व करोगे 1/3/4 आ गया। ये दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपके 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। आपको इन तीनों क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, और 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले आपके, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताती रहूँगी, मेरे से जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि आगे से आगे मैं आपको नोटिफिकेशन देती रहूँ और अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाते रहूँ मटेरियल, ठीक है।